जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम श्रोतारूपी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के चरित्र को आगे बढ़ाता हूँ। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयातां महोदधौ समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूत समागमः। दो लकड़ियाँ किसी बड़े समुद्र में दूर से एक दूसरे के पास आकर मिल जाती हैं। कुछ क्षणों के लिए वो साथ में रहती हैं और बाद में पुनः दूर निकल जाती है, पुनः किसी को एक दूसरे से मिल नहीं सकती। उसी प्रकार जीवों का एक दूसरे से संबंध है। कुछ क्षणों के लिए वो इस पृथ्वी पे, इस धरातल पर इकट्ठा आते हैं और वो बिछुड़ जाते हैं पुनः न मिलने के लिए। ये जीवन का कटु सत्य मनुष्य जब समझ पाता है तभी वो दुख विरहित और निर्भय बनता है। यही पाठ पढ़ाने के लिए श्रीधर स्वामी के जीवन में उनकी बाल अवस्था में ही ऐसी घटनाएं घटी कि वे पूर्णतः निस्संग बन गए। पारिवारिक सभी दायित्वों से मुक्त हो गए। शिक्षा चल रही थी। त्र्यंबक भैया नौकरी करके घर चला रहे थे। गोदावरी बहन का विवाह हो चुका था, किंतु माँ और श्रीधर, कमलाबाई और श्रीधर, इनमें बड़ा गहरा नाता विशेषकर अध्यात्म और धर्म के संबंध में था। माँ सदैव श्रीधर की धार्मिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रोत्साहन देती थी और उनमें शास्त्रों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में सुंदर संवाद होते थे। और श्रीधर की बुद्धिमत्ता, उसका शुद्ध चरित्र और उसकी धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था देखकर माँ का मन आह्लादित होता था। श्रीधर इंग्लिश दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। आधा वर्ष बीत गया और किसी कारणवश उसे ज्वर हो गया, बुखार चढ़ गया और उसके चलते बहुत दिन वो पाठशाला में न जा पाया। अब परीक्षा में मेरा क्या होगा, ये प्रश्न उसे सताने लगा। उसको इस अवस्था में देखकर माताजी ने उससे कहा, श्रीधर, यदि इस बार तुम अच्छे गुणों के साथ प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास में यदि उत्तीर्ण हो पाओगे तो मैं बड़े ठाठ से तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगी। इस बात से श्रीधर प्रोत्साहित हो गया, आह्लादित हो गया। मन ही मन विचार करने लगा, अब भगवान श्री रामभद्र ही मेरे पूर्णतः रक्षक है, स्वामी है। उनका दिव्य नाम ही मुझे बचा पाएगा और मुझे अच्छे गुण दिलाएगा। और श्रीधर जब समय मिले, जब स्मरण हो,
श्री राम जय जय राम इस भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करता हुआ पाठशाला में जाने लगा। जितना संभव है उतना पाठ पढ़ने लगा, किंतु अपनी बुद्धि से अधिक उसे राम नाम में विश्वास था। परीक्षा के समय पहले दिन श्री रामचंद्र के मंदिर में वो गया। भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके बड़े अंतःकरण पूर्वक भगवान से अनुरोध किया कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। आप मुझे बचाइए, अच्छे गुणों से मुझे उत्तीर्ण कराइए। और उसने परीक्षा दे भी दी। कुछ ही दिनों में उसके जो परिणाम निकले वो सबको अचरज में डालने वाले थे, क्योंकि श्रीधर ने गणित विषय में, बीज गणित में 100% गुण प्राप्त किए थे और अन्य विषयों को लेकर उसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पाया गया। माँ ने बड़ी ठाठ से उसका उपनयन संस्कार उनके कुलगुरु मारुति बुआ के हाथों से करवा दिया। अब श्रीधर का आचरण और भी धर्मोक्त विधि से होने लगा। संध्या वंदन, 1 सहस्र गायत्री जप, पूजा पाठ, ये सब ये करने लगा। आनंद से दिन बीत ही रहे थे कि अचानक ऐसी भयंकर घटना घटी और कमलाबाई अर्थात श्रीधर स्वामी की माँ, उनका हृदय मानो टूट ही गया। उन दिनों ये इन्फ्लुएंजा नाम का जो रोग था, जो पहली बार भारत में आया था और भागानगर या हैदराबाद में वो पहुंच गया, उसके चलते घर का पूरा दायित्व जिस त्र्यंबक भैया पे था, यह त्र्यंबक भैया का देहांत इस इन्फ्लुएंजा ने करवा दिया। माँ को अतीव दुख हुआ, लेकिन श्रीधर बड़ा धैर्यशाली था। वो बार बार माँ को समझाता था, माँ, शोक सबसे बड़ा शत्रु है, तुम क्यों रोती रहती हो? बेटा, मेरा 26-27 वर्ष का युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ और तुम मुझे पूछते हो मैं क्यों रोती हूँ? माँ का दुख तो माँ ही जानती है ना। बाल श्रीधर माँ को कहता था, माँ रो मत, हम सभी के हृदय में वही सच्चिदानंद भगवान वास करते हैं। वास्तविक रूप में वही एक सत्य है और हम सब क्या है? जीव मात्र है। जब देह का त्याग होता है तो जीव का त्याग नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए तुम रोना बंद करो, उसी परमात्मा सच्चिदानंद में अपना मन रमाओ, राम नाम लेती रहो, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। और वो मानो भगवान दत्तात्रेय अनसुईया माता से या भगवान कपिल देवहूति से बात कर रहे हैं, तत्व दर्शन दिखा रहे हैं, ऐसा ही अनुभव प्रतीत होता था। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद माँ का चित्त भी स्थिर होने लगा। श्रीधर की वाणी में इतनी सहजता थी और इतना ज्ञान भरा था और उसके आचरण में भी इतनी शुद्धता थी कि माँ का मन अब शांत होने लगा। इन्हीं दिनों में गोदावरी बहन श्रीधर की बड़ी भगिनी, इसका भी देहांत हो गया। किंतु अब माँ को उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जान चुकी थी कि किसी भी जीव का एकमात्र संबंध
जगदीश्वर से होता है, और इस मृत्युलोक में जितने भी संबंध बनते हैं ये केवल तात्कालिक है, ये चिरकालीन नहीं है। भक्त भगवान का संबंध, जीव और जगदीश्वर का संबंध, यही चिरकालीन संबंध है। और ये माँ जान चुकी थी, इसलिए अब ये दुख उसने सह लिया। किंतु इन सभी बातों का प्रभाव तो उसके मन पर और शरीर पर पहले से ही हुआ था, और इसलिए अब वो युवावस्था में ही वृद्धा लगने लगी, और कुछ ही दिनों में उसने बिस्तर पकड़ लिया। श्रीधर माँ की बड़ी प्रेम से सेवा करता। माँ को इस बेटे पर बड़ा गर्व था और प्रेम भी था कि ये मेरी कितनी सेवा करता है। सचमुच ये ईश्वरी पुरुष ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। और ईसा 1923 में अब कमलाबाई को लगने लगा कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा यहाँ से प्रस्थान होने वाला है। माँ ने श्रीधर से एक दिन कहा, बेटा जैसे तुम मुझे माँ करके पुकारते हो और मातृभाव रखते हो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, वैसे आगे सभी स्त्रियों में माँ या बहन का ही रूप देखना, और किसी भी अन्य भावना से उन्हें मत देखो, ताकि तुम्हारा हृदय और मन पवित्र रहे। ये उपदेश करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं एक माँ हूँ इसलिए तुम्हें ये बता रही हूँ। अब इसके आगे साक्षात भगवान ही तुम्हारे रक्षक हैं, क्योंकि अब मैं कुछ अधिक दिन रह पाऊंगी ऐसे मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे एक बात तुम्हें कहनी है, और तुम मुझे वचन दो कि वो तुम पूर्ण करोगे अपने जीवन में। श्रीधर ने कहा, माँ तुम बताओ तो मुझे क्या करना है, क्या सेवा करना है। माँ ने कहा, जब तुम बड़े महात्मा बनोगे, क्योंकि तुम्हारा भैया त्र्यंबक ये अच्छा भविष्य बताता था, उसने एक दिन मुझे बोला था, माँ या तो अपना राजा अर्थात श्रीधर तुम, या तो तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े सम्राट तो बनोगे, या तो तुम बहुत बड़े महात्मा बनोगे। तुम्हारा आचरण देखते हुए मुझे यही दिख रहा है कि तुम बहुत बड़े महात्मा बनने वाले हो। इसलिए जब तुम आगे जाकर बहुत बड़े महात्मा बनोगे तो एक काम अवश्य करना, नारी जाति की उपेक्षा कभी भी नहीं करना, और उनके उद्धार के लिए तुम कार्य करते रहना। उनके प्रति किया हुआ तुम्हारा कार्य मेरी सेवा के स्वरूप में रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। इतना तुम करोगे ना? और श्रीधर ने कहा, हाँ माँ अवश्य करूँगा, ये तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। और इसके बाद कुछ ही क्षणों बाद माँ ने अपना अंतिम सांस लिया, और मृत्यु के समय अपने प्रिय पुत्र को देखते हुए आनंदित अवस्था में श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का स्मरण करते हुए माँ ने प्राण छोड़ दिए। धैर्यवान श्रीधर शोक न करते हुए माँ का सभी औषधोदैहिक कार्य उसने कर दिया। उसकी मौसी ने उसे गुलबर्गा इस कर्नाटक में होने वाले गांव में बुला लिया। मौसी के यहाँ वो कुछ दिन रहा, किंतु उसे लगने लगा कि मुझे पुणे जाना चाहिए, क्योंकि पुणे में मेरी शिक्षा का भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और पुणे में बहुत बड़े विद्वान, धर्म और अध्यात्म को जानने वाले बहुत बड़े दिग्गज संत भी हैं और विद्वान भी हैं।
उनसे मुझे धर्म और अध्यात्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। और यह सोचकर मौसी को मनाकर वह पुणे पहुंच गया। इसके आगे का कथा भाग हम कल के प्रवचन में देखेंगे। मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।